जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मंडूक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्। नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः इति द्वितीयः खण्डः। अथ तृतीयः खण्डः। सोऽयमात्मा अध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादामात्राः मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति। जागरितस्थानो वैश्वानरोकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद। स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षादुभयत्वाद्वा उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्तति समानश्च भवति। नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद। सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद इति तृतीयः खण्डः। अथ चतुर्थः खण्डः। अमात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद इति चतुर्थः खण्डः। समाप्ता च माण्डुक्योपनिषत्। समाप्ता च मांडुक्योपनिषत्। हो गया छुट्टी। मांडुक्य की कारिका के ऊपर हमारा अध्ययन चालू है और
गत सत्र में हमने देखा था कि विश्व और तेजस में अज्ञान और गलतफहमी दोनों हैं, और सुषुप्ति में मात्र अज्ञान है, गलतफहमी नहीं है, क्योंकि संसार के साथ सुषुप्ति में कोई संबंध नहीं रहता है। और फिर फाइनली हमने देखा था कि तुरियम में यह अज्ञान भी चला जाता है, और तभी हमें हमारे सही स्वरूप के बारे में पता चलता है। और मांडुक्योपनिषद के 12वें मंत्र में जो अमात्रा की जो बात आई है, उसके ऊपर गौड़पाद जी ने ओमकार के ध्यान की बात करी है। यानी यह एक निधि ध्यासन की प्रक्रिया है, इसको वेदांतिक मेडिटेशन कह सकते हैं। यानी श्रवण और मनन उपनिषद का हमारा हो गया, और अभी हमें निधि ध्यासन की प्रैक्टिस करनी है। और ओमकार का ध्वनि करते हुए, ओमकार को चैंट करते हुए हमें ये पूरी सृष्टि हमारे में से प्रकट हो रही है ऐसा भाव करना है, और ये सृष्टि मेरे में से उभर रही है और मुझ में ही समा जा रही है, ये आत्मभाव के बारे में सोचना है। अभी इस कक्षा तक पहुंचने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कंसंट्रेशन इज अ मस्ट। बराबर, पूरा पूरा कंसंट्रेशन के साथ हमें ये ओमकार का ध्यान करना है। अभी इस मामले में हम लोग कितने एक्सपर्ट हैं, उसकी जरा एक झांकी हम कर लेते हैं, हम कितना कंसंट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह देखने के लिए कहीं लंबे नहीं जाना है। हमने लास्ट सत्र में एक एक्सपेरिमेंट किया था, और जिसमें हमने सोचा था कि हम सब मिलकर ओमकार का जाप करेंगे। इत्तेफाक से, एज ए शेयर कोइंसिडेंस, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि ये सत्र जब भी आज का करना है, तो अगले सत्र में हमने क्या किया था उसको थोड़ा रिकैप्चुलेट करने के लिए अगले सत्र की, यानी कि पिछले सत्र की जो रिकॉर्डिंग होती है उसको मैं थोड़ा झांक लेता हूँ, ताकि पता चले कि गए वक्त शू आयु હતું। तो ये लास्ट टाइम का जो वीडियो देखते देखते मैंने कुछ उसमें ऑब्जर्वेशन किया, यानी आप ही का वीडियो आपको दिखाना है। तो पहले ये देखिए, આપણે કેવી મજા છે જરા જો। गौर से देखना, फिर बाद में मैं कहूंगा जो मुझे कहना है। ये हमारा लास्ट सत्र का वीडियो है। इस वेदांतिक ध्यान के लिए, इस वेदांतिक मेडिटेशन के लिए इस उपनिषद का श्रवण और मनन हमने कर लिया है, ऐसा मान के चले। अभी बात समझ में आई कि हर एक सत्र में हम उपनिषद का पारायण क्यों करते हैं, कि उसका श्रवण बार बार करते रहना जरूरी है, और श्रवण करेंगे तो मनन होगा। तो श्रवण और मनन दोनों हुआ है ऐसा मान के आगे चलेंगे। तो तीसरी कक्षा क्या है?
निधि ध्यासन। तो निधि ध्यासन कैसे करेंगे? निधि ध्यासन करने के लिए आपको ओमकार का चैंटिंग करना पड़ेगा, और उस चैंटिंग करते हुए वो जो अमात्रा है उसमें स्थिर होने की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बराबर। चलिए, तो अभी हम लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। सब सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी। बराबर। जो भी ऐसा रिक्लाइनिंग में, ऐसा मस्ती में बैठे हो, सब जरा सीधे हो जाइए। ये टेढ़े सीधे हो जा रे, सीधे हो जा रे। बराबर। तो सीधे हो जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी। गहरी सांस भरिए, और मेरे साथ आप सब ओमकार बोलेंगे। ओम। हरि जी हिल रहे हैं, योगिनी बेन थोड़ी हिल रही हैं, तृप्ति बेन सोफे को टेका देकर बैठी हैं। सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है। आगे देखिए अभी। दोबारा गहरी सांस लीजिए। अकार उकार मकार बोलने के बाद आंखें बंद रखनी है, और स्थिर बैठे रहना है बस। ओम। अभी ये जब मैं करता हूं, तो मैं अपनी अनुभूति आपसे शेयर करूं। अभी आपने अपना ही वीडियो देखा। बराबर। हरि जी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, हिल रहे थे। योगिनी मैंने ऐसे नीची मुंडी करके बैठी हैं। रेखा बेन थोड़ी हिल रही थी। संगीता बेन भी शुरुआत में स्थिर थी, फिर बाद में थोड़े ऐसा ऐसा कुछ हुआ। तो अभी ये जो वीडियो आपको मैंने आपका ही बताया, वो सिर्फ 50 सेकंड का था।
आपको चाहिए तो रिकॉर्डिंग आपके पास है, दोबारा देख लीजिएगा। और आप मेरा पोस्चर देख लियो उस वीडियो में कि मैं कैसे बैठा हूं, बराबर। और 50 सेकेंड्स भी यदि हम स्थिर नहीं बैठ सकते तो फिर ये ध्यान करने की बात हम करें ही क्यों। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारे 1 घंटे के इस सत्र में मैं पद्मासन में बैठता हूं और मेरी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी होती है। મારી પાછળ 2 તકિયા છે પણ હું આમ નથી બેસતો। तकिया होने के बावजूद भी मैं ऐसा सीधा बैठता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ध्यान करना है ना, तो ये सब डिसिप्लिन तो सीखनी पड़ेगी। खाली पुस्तक पढ़ने से या तो प्रवचन सुनने से ध्यान नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। और हमारी पोस्चर जो है वो बिल्कुल सीधी, मुंडी ऐसे भी नहीं, ऐसा भी नहीं, एकदम स्ट्रेट, और ऐसा सीधा बैठना है। और फिर आंखें मूंद कर ओमकार का जाप करना है, बराबर। अभी एक बार करेंगे। जिसको आड़ा टेढ़ा होना है सब हो लीजिए। शरीर में किसी भी अंग में कहीं भी खुजली आ रही है तो खुजा लीजिए। और नेक्स्ट 1 मिनट ऑल ऑफ यू विल सिट स्ट्रेट, बराबर, स्टिल, एकदम स्टैच्यू, राइट। जब भी मैं ओमकार बोलना शुरू करूं तब से हमें स्टैच्यू में बैठना है, जब तक मैं दोबारा ओमकार ना बोलूं। और रिमेंबर, यू आर अंडर कैमरा, यू आर बीइंग रिकॉर्डेड। तो अभी નીરુબેન ઉપર નથી જોવાનું, નીરુબેન સીધા જોવાનું છે। મોઢું થોડું નીચે કરો। નીરુબેન સીધા જોવાનું, સ્ટ્રેટ, ઉપર, આમ नहीं, આમ। मैं सबका जरा पोस्चर देख लेता हूं। हरि जी सीधे बैठो। वी हरि, हाँ, स्ट्रेटन अप। आप तो हमेशा ध्यान करने वाले हो, आप ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है। चंद्रिका बहन कहती है कि अपना कैमरा ही बंद रखो ने, झंझट नको, माथा कुट ज नहीं। ठीक है, सब बैठ गए। 1 ही मिनट का एक्सपेरिमेंट है। ओके, रेडी, स्ट्रेट।
ठीक है, यू कैन रिलैक्स नाउ। अभी इसमें न तो आपको अपने आप के ऊपर कोई टेंशन लाना है, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं चाहिए। नॉर्मल श्वासोच्छ्वास चालू रखना है, क्योंकि यू कैन नॉट सिट लॉन्ग विदाउट टेकिंग ब्रेथ। श्वासोच्छ्वास के बिना आप लंबा बैठ नहीं सकते, तो श्वासोच्छ्वास तो लेने ही हैं, चालू रहेंगे। हो सके उतना श्वासोच्छ्वास की जो गति है उसको यदि आप कम कर सको। नॉर्मली कहा जाता है कि 1 मिनट के अंदर हम 15 से 16 बार श्वासोच्छ्वास करते हैं। इसकी मात्रा जितनी हम कम कर सके उतना फायदेमंद है। तो इसकी यदि आप प्रैक्टिस करते रहोगे, और गत सत्र में मैंने जैसे आपको बताया वैसा आज फिर से दोहराता हूं कि ओमकार का मकार बोलने के बाद जब हम शांत हो जाते हैं तो दिमाग के अंदर इतनी शांति छा जाती है कि विचारों की जो अफड़ा तफड़ी है वो भी महद अंश तक शांत हो जाती है, और एक परम शांति का अनुभव होता है। और मेरा तो अनुभव ऐसा है कि एक बार आंखें मूंद कर उस शांति का आनंद लेना शुरू किया, आंखें खोलने की इच्छा नहीं होती। यह अनुभूति आप सब करके देखिए, करने लायक है। और रोज यदि आप 5 से 10 मिनट इस तरीके से ओमकार का जाप कर सको तो आप देखोगे कि हमारी चित्तवृत्ति बहुत शांत होती चलेगी। यू विल बिकम ए क्वाइट पर्सन ऑटोमेटिकली। धीरे धीरे मन की जो वृत्तियां हैं वो अपने आप उनका शमन होना शुरू हो जाएगा। यानी जो भी व्यक्ति जिनका स्वभाव कुछ उतावला है, गरम है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, जल्दी एजिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे सभी हमारे साध्यायियों के लिए यह प्रयोग बहुत बहुत लाभदायी होगा। 10 मिनट करना है, 5 मिनट करना है, जितने भी समय आप कर सको। अच्छा, अभी करना क्या है कि आंखें मूंद के ओंकार का जाप करना है, और हमें मन में ऐसा भाव लाना है कि सारी सृष्टि जो है वो मुझ में से प्रकट हो रही है और मेरे में समा रही है। यानी जब भी मैं ओमकार का चैंटिंग शुरू करता हूं तो अकार से सृष्टि पनपना शुरू होती है, और मकार के बाद वो हमारे में समा जाती है और शांत हो जाती है। इसको विजुअलाइज करने की ज्यादा मगजमारी मत करना, खाली मन में एक ऐसा भाव रखते हुए ओमकार को करें। यानी कि ओम ओ सृष्टि आई, ओ सृष्टि पनप रही है, म सृष्टि समा गई, ये धंधा नहीं करना है। कोई भी विचार नहीं करना है, लेकिन यह प्रयोग शुरू करने के समय पर आपको मन में यह भाव लाना है कि जब भी हम ओमकार करेंगे तभी इस बात का सबकॉन्शियस माइंड में ख्याल रहे, और फिर ओमकार अपने हिसाब से चलता रहे। सो डोंट ट्राई टू विजुअलाइज। एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी प्रकार का ध्यान करते समय मन को जबरदस्ती करते हुए कोई विचार को स्थिर नहीं करना है, या तो लाने की कोशिश नहीं करना है।
कि भाई मैंने, मान लीजिए कि मैं, मुझे मेरे इष्ट देव का ध्यान करना है, कृष्ण का ध्यान करना है, तो कृष्ण की छवि मेरे ये मन में बनी रहनी चाहिए, तो आज्ञा आज्ञा चक्र में कृष्ण दिखने चाहिए। वो सब धंधा मत करना। डोंट ट्राई टू फोर्स योर सेल्फ फॉर एनीथिंग, क्योंकि हमें इस प्रक्रिया के द्वारा दृष्टा भाव, साक्षी भाव डेवलप करना है। तो क्या होगा, शुरुआत में ओमकार बोलने की जो हमारी मात्रा है वो लंबी चलेगी, और जो साइलेंस की जो समयावधि है, जो पीरियड है, वो छोटा रहेगा, क्योंकि हम इस परम शांति के आदि नहीं है। वी आर नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ ए साइलेंस। तो जैसे ही हमने मकार बोलकर शांत हो गए, तो ज्यादा देर उसमें शांत रहना, टिक नहीं पाओगे। आपका शरीर की कुछ न कुछ अंग वो हिलने डुलने लगेंगे, या तो वो स्थिर बैठने की जो प्रक्रिया है, वो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये ओमकार की मात्रा है वो वही रहेगी, लेकिन उसके कंपैरिजन में साइलेंस की मात्रा जो बढ़ती जाएगी। और वो साइलेंस की मात्रा जितनी भी बढ़े, शांति की मात्रा जितनी बढ़े, उतना हमारा मन ज्यादा शांत होता जाएगा। और जैसे ये शांति की मात्रा बढ़ती जा रही है, वैसा वैसा पहले तो एक आनंद की अनुभूति होगी। ये आनंद की अनुभूति को हमें आत्मसात करना है, यानी कि यू हैव टू कीप ऑन एंजॉइंग दैट ब्लिस। और जैसे जैसे आप उसको एंजॉय करने लगोगे, वैसे वैसे ये आनंद धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सो पहले तो हमें अपने आप से ये पूछना है कि क्या ये जो क्वाइटनेस है, आई एम यूजिंग दिस वर्ड क्वाइटनेस, कि जहां हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, शरीर भी शांत है, लेकिन जो शांति की जो हम बात कर रहे हैं, क्या वह शांति, यानी कि जो फिजिकल शांति जो है, वो हमें मन से शांत करती है क्या? यानी मन से हमें शांति की अनुभूति होती है? आर वी बिकमिंग क्वाइट फ्रॉम विद इन? अंदर से शांति की हमें उपलब्धि होती है? इसके बारे में हमें निधि ध्यासन करना है, यानी कि सोचना है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज कि मुझे ये शांति की अनुभूति किस वजह से हो रही है। ये थोड़ा एडवांस स्टेप है। पहले तो ये शांति की अनुभूति करिए, उसका आनंद लीजिए, उसका हो सके उतना लंबे अरसे तक आनंद लेने की हम चेष्टा करें, उसका हम अभ्यास करें। और फिर बाद में धीरे 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 जैसे ये शांत रहने की आदत हमारी बनती जाएगी, फिर बाद में हमें यह सोचना है कि शांति की अनुभूति हमें किस वजह से हो रही है। और इस प्रश्न का उत्तर हमें ही यही मिलेगा कि ये शांति की अनुभूति हमें हमारे चैतन्य के द्वारा मिल रही है, क्योंकि मैं जिंदा हूं इसलिए ये अनुभूति हो रही है। मरी गया પછી હું શાપમાં फिर डूब गई दुनिया। यानी दिस ब्लिस, दिस साइलेंस, यह जो शांति है, इसकी अनुभूति हमें इसलिए हो रही है कि हमारा जो चैतन्य है, वो चैतन्य हमारे अंदर विद्यमान है, और उस चैतन्य की वजह से, होने की वजह से ये शांति की अनुभूति हो रही है। यानी क्या होगा, दिस इज ए मीडियम। तो पहले तो हम अशांत रहने के आदी हैं, वी आर यूज टू इट। मन हमारा खलबली चल ही रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, ये करो वो करो। क्या अभी दिन में 10 मिनट ये सब खलबली से मुक्त होकर शांत होने की हमें आदत होने लगी,
तो फिर उस शांति को, और हम देखें ये शांति आती कहाँ से है, फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग इट। तो ये शांति जो है ये हमारे चैतन्य से हमें प्राप्त होती है, यानी कि ये हमारे चैतन्य का ही स्वरूप है जो अभी हम देख रहे हैं दृष्टा भाव से। नाउ यह चैतन्य की वजह से मेरे में चैतन्य है, इसलिए मुझे शांति की अनुभूति हो रही है। तो मैं ये चैतन्य को कैसे उसकी अनुभूति करूं, दैट इज अ फर्दर और एडवांस स्टेप। सो वंस अगेन आई रिपीट द प्रोसेस। पहले बैठना है, ओमकार करना है, मकार के बाद आंखें मूंदकर शांत हो जाना है, मन में जो भी विचार आ रहे हैं आने दो। आई रिपीट हियर अगेन, जब भी यह प्रयोग आप कर रहे हैं तभी एथिक्स और मोरालिटी को आपको पड़िका बांध के बाजू में रख देना है। यू डोंट हैव टू बी जजमेंटल, क्योंकि जब आप शांत हो जाओगे तो शांत स्थिति में आपके मन में कोई भी विचार आ सकता है, बराबर? कोई भी विचार, एनीथिंग कैन कम, डोंट वरी अबाउट इट। एंड उसके ऊपर हमें जजमेंटल नहीं होना है कि अरे ये विचार गलत आ गया, या तो ये विचार अच्छा आया, या तो मैं बैठा हूँ शांति से बैठा हूँ तो अरे मुझे कृष्ण की छवि दिखने लगी, मजा आया, कृष्ण दिखने लगे। नहीं, ये सब धंधा मत करो। सगुण ध्यान हम नहीं कर रहे हैं, सगुण ध्यान की प्रक्रिया अलग है, वो छठे अध्याय में आएगी। यहाँ हमें मात्र वो जो शांति है, वो जो ब्लिस है, उसका अनुभव करना है। और ये जो ब्लिस की अनुभूति हमें हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम में वो चैतन्य विद्यमान है, यानी कि हम जिंदा है। आई हैव दैट कॉन्शियसनेस इन मी, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्शियसनेस आई एम ऑब्जर्विंग और आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस ब्लिस। ये शांति की अनुभूति मुझे इस चैतन्य की वजह से हो रही है। तो नेक्स्ट स्टेप इज कि चलो जगत की खलबली से मुक्त होकर, यानी कि जगत के साथ का हमारा नाता छूट गया फॉर द टाइम बिंग, जितनी देर तक आप शांत बैठे हैं, यू आर नॉट कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। तो ये अनुभूति जो हो रही है, आई एम रिपीटिंग इट, मैं बार बार इसको दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि इस बात को बराबर आत्मसात करना है। यानी कि जगत के साथ का हमारा नाता छूट गया, मन में जो भी विचार आता है आने दो, डोंट बी जजमेंटल, एथिक्स एंड मोरालिटी को बाजू में रखो, सही है गलत है जो भी है विचार आता है आने दो। सिट एज ए विटनेस, साक्षी भाव से आपको खाली बैठे रहना है और यू टू ऑब्जर्व दैट ब्लिस। अभी हमें पता चला कि क्योंकि हमारे में ये चैतन्य है, और नाउ वन स्टेप फॉरवर्ड कि जो चैतन्य वो साक्षी रूप से बैठा हुआ है, यानी कि आई एम द विटनेस, आई एम नॉट ओनली कॉन्शियसनेस, आई एम द विटनेस कॉन्शियसनेस, यानी कि मैं मात्र चैतन्य नहीं हूं, मैं साक्षी चैतन्य हूं, यानी कि मैं इसमें कोई हिस्सा नहीं लेता हूं, कर्ता भाव निकल गया। और फिर अभी अपने आप से सवाल पूछो कि ये जो साक्षी चैतन्य है, ये जो विटनेस कॉन्शियसनेस है, जिसकी वजह से मुझे ये शांति प्राप्त हो रही है, इस साक्षी चैतन्य को, इस विटनेस कॉन्शियसनेस को मैं कैसे देखूं, उसकी मैं कैसे अनुभूति करूं? तो उसका जवाब आपको उपनिषद देता है कि आपको वह विटनेस कॉन्शियसनेस, ये साक्षी चैतन्य को कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्वयं वही हो। हम खुद ही वो साक्षी चैतन्य हैं, हम खुद ही वो विटनेस कॉन्शियसनेस है।
यानी अभी तक क्या था, साक्षी चैतन्य है मेरे में, उसकी वजह से मुझे शांति की अनुभूति हो रही है, यानी कि साक्षी चैतन्य कुछ अलग चीज है, और ये जो ब्लिस की जो अनुभूति मुझे हो रही है कुछ अलग है, यानी कि द्वैत है। राइट। धीरे 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 जैसे अभ्यास गहन होता जाएगा और आप कहने लगोगे अपने आप से कि ये साक्षी चैतन्य, ये विटनेस कॉन्शियसनेस मुझे और कहीं ढूंढना नहीं है, वो मेरा ही स्वरूप है, दैट इज व्हाट आई एम। तो अभी तक जो द्वैत था वो द्वैत मिटकर आप अद्वैत की कक्षा में आ गए, हम अद्वैत की ओर पहुंच गए। और मोमेंट यू क्लेम अथवा मोमेंट यू एक्सपीरियंस, जब भी आपको ये अनुभूति दृढ़ीभूत होने लगे कि ये साक्षी चैतन्य मैं हूं, तो वही तूर्य है, तूर्यम वही है। अभी मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र में जाके पूछना है कि तूर्य कैसा है। ये सृष्टि मेरे में से पनप रही है, मेरे में समा जाती है, ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये जो मेरा साक्षी चैतन्य या तो तूर्य का जो स्वरूप है वो कैसा है, तो वह जैसे बिल्कुल सफेद, शुभ्र, कलरलेस स्फटिक जो है, प्योर क्रिस्टल, वो क्रिस्टल के जैसा ये शुद्ध है। और इसको मैं किसी भी डब्बी में रखूं, नीचे जो वेलवेट जो लाल कलर का है क्या, या पीले कलर का है, या तो ब्लू कलर का है, उसकी वजह से क्रिस्टल लाल पीला ब्लू दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रिस्टल स्वयं लाल पीला ब्लू कभी हो ही नहीं सकता। यानी इस क्रिस्टल के ऊपर जिस डब्बी में रखा है, उस डब्बी में जो कपड़ा रखा है वेलवेट का, और वेलवेट के कपड़े की वजह से लाल पीला ब्लू हरा दिखता है, बात अलग है, लेकिन वो क्रिस्टल स्वयं कभी भी वो कलर का हो नहीं सकता, क्योंकि वो सफेद ही है। और ये हमारा स्वरूप है। तो ये लाल पीले नीले कलर का जो वेलवेट है वो क्या है, ये जगत है, ये सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है। वह लाल पीले नीले हरे अलग अलग रंग से हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, लेकिन हम उस क्रिस्टल की तरह सफेद हैं। जब तक वो जगत के साथ हमारा कुछ कनेक्शन है, तब तक उस जगत की हमें अनुभूति होती है, वो रंग काम दिखते हैं, बराबर। वो कलर दिखाई देता है हमें, हम हमारे में। लेकिन मैं इस कलर से कॉन्टामिनेट यानी कि दूषित नहीं होता हूं, या तो होती हूं। तो मैं इस न प्रदूषित होने वाला, न दूषित होने वाला, अनकॉन्टामिनेटेड अद्वैत नॉन ड्यूअल कॉन्शियसनेस हूं, साक्षी चैतन्य हूं। और यही तुर्य है। और ये सब जो नाटक हो रहा है वो मेरे ही अंदर हो रहा है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल अलिप्त हूं। आई एम नॉट कनेक्टेड। मैं इस सबको मेरे अंदर होने देता हूं, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये ओमकार का ध्यान इस तरीके से कब तक करना चाहिए, हाउ लॉन्ग? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना? नीरूबेन बोलती हमेशा, फॉर एवर।
ये तब तक करते रहना चाहिए क्योंकि यह ध्यान ही हमें हमारे सही स्वरूप की पहचान कराता है। बराबर। और यह ओंकार का ध्यान तब तक करते रहना चाहिए जब तक हमें हमारे सही स्वरूप की विस्मृति न हो। यानी यह ध्यान तब तक करते रहना चाहिए कि आप स्वयं अपना नाम भी भूल जाओ कि मैं जगमग दास हूं, मैं छगनलाल हूं, मगनलाल हूं, वो भी विस्मृति हो गई। वो लेवल तक जब आप पहुंच जाओगे तो आप अपने शुद्ध स्वरूप में प्रस्थापित हो जाएंगे। हम हमारे शुद्ध स्वरूप की विस्मृति नहीं कर पाएंगे। आई एम यूजिंग द वर्ड नहीं कर पाएंगे, यानी कि नाउ यू रीच द स्टेज वेयर देयर इज नो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जगत में जो भी हो रहा है यू आर विटनेस, आप साक्षी हैं, लेकिन कर्ता भाव बिल्कुल नहीं है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। सब कुछ हो रहा है, नाटक देख रहे हैं हम। जैसे हम सिनेमा थिएटर में सीट पर बैठे हुए, पिक्चर सामने है, दिख रहा है, यू आर जस्ट वॉचिंग, यू आर वॉचिंग द मूवी। वैसे ही संसार भी आपको सामने चलचित्र की तरह दिखाई देगा। फिर संसार की कोई चीज हमें स्पर्श नहीं करेगी। फिर मैं आके आपको इतनी बड़ी गाली भी दे दूं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने आपको बहुत चढ़ा दिया, आपके सराहना करी, आपके मन के ऊपर की रेशा बदलेगी भी नहीं, सुर्खी भी नहीं आएगी। क्या એમ કહું કે ભાઈ કમલેશભાઈ આપણા બહુ સારા હો, કમલેશભાઈને ફેસ ઉપર જો જો સ્માઇલ આવી ગયો ને, इंस्टेंट। जब भी आप इस साक्षी चैतन्य में स्थिर हो जाओगे तभी मैं आके कमलेश भाई के बारे में कितना भी गुणगान गाऊं, कितने भी बाजे बजाऊं, उनके चेहरे की रेशा में तनिक भी फर्क नहीं आएगा। दिस इज तुरियम। यानी निंदा और स्तुति दोनों परिस्थितियों में हम निश्चल रह सकें, ये द्वंद्वातीत स्थिति है। और ये आपको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के द्वारा मैंने बताया कि निंदा में तो ठीक है, मन में बैठे बोलना है, बोलने दो, जाने दो। जब स्तुति होती है ना, उसकी खुशी चेहरे पर आए बिना रहती ही नहीं। इसलिए तो कहा ना, खुशामद तो खुदा को भी प्यारी है, हम कौन से खेत की मूली। लेकिन यही बात को डेवलप करनी है, यही हमें ये अद्वैत की ओर ले जाएगा। संसार में हम हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज का मैं फायदा क्या होगा मालूम है? कि ये निंदा और स्तुति की स्थितियों में हम जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उतने जल्दी हम इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। चलिए, इसका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। ये अनुभव मैंने बहुत किया है, इसलिए આપણે આમ કહીએ ને કે ઠોકા ખાઈ ખાઈને શીખ્યા છે। एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताता हूँ। ये जो सारे मार्केटिंग वाले जो है ना, वो इसी का ही प्रयोग करते हैं। एक जमाने में ये बैंक वाले मेरे ऑफिस में आया करते थे, और उनको तो अपना उल्लू सीधा करना था, इसलिए दे वांटेड टू सेल देयर प्रोडक्ट। ये सब फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स बराबर आते थे, टाई वाई लगा कर ऐसा सारा। वो आके करते थे क्या मालूम है?
अभी मैं जहाँ बैठता था, मेरे पीछे कबर्ड था, और उसके अंदर मेरी सब किताबें वगैरह, लाइब्रेरी सारी थी, सारे ऑल द बुक्स वर स्टैक्ड। तो आदमी आके पहले तो वो किताबों की ओर देखेगा, फिर थोड़ी अपनी इधर उधर की बातें करेगा, और फिर ही विल सी कि भाई कौन से सब्जेक्ट की किताब मेरे अलमारी में पड़ी है, एंड ही विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। क्या सर, आपको भगवत गीता में बहुत अच्छा इंटरेस्ट लगता है, नहीं? आप ये सब पढ़ते होंगे ना? हाँ, ले मैं तो रोज पढ़ता हूँ। नहीं, लेकिन आपका कलेक्शन बहुत अच्छा है, रियली यू मस्ट बी हैविंग वेरी गुड नॉलेज अबाउट भगवत। नहीं, अरे मैं प्रवचन भी करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैं उसको बोलूंगा, तुम भी आया करो हमारे क्लास में। हाँ हाँ सर, बस नेक्स्ट सैटरडे से मैं आऊंगा क्लास में। वो 2 बार क्लास में भी आता है दिखाने के लिए। और एक्चुअली उसको बेचनी है यूलिप की पॉलिसी, और मैंने ठान लिया था कुछ भी कर, मैं यूलिप की पॉलिसी नहीं लूंगा। दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट प्रोडक्ट्स। जब जिंदगी की सबसे पहली यूलिप की पॉलिसी मुझे सिटी बैंक ने दी थी, तभी पहले साल में जो प्रीमियम मैंने दिया था उसका 60% वो लोग सर्विस चार्जेस में लेकर गए। ओनली 40% वॉज इन्वेस्टेड। यानी मलाई तो वो खा गए, अपने को क्या मिला? कुछ नहीं, टिन। तो धीरे धीरे ये विजडम आने लगी कि भाई यूलिप नहीं लेने का। फिर भी 2-3 बार मैं इसमें फंसा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अच्छा, कोई घर पे आता था, कोने में तानपुरा पड़ा है, सर आप संगीत सीखते हैं क्या? वो क्या है? सितार है क्या? बोला नहीं, सितार नहीं, अच्छा तानपुरा है, कैसे बजाते हैं? तो बंदा उसको तानपुरा उठा के बजा के देखा, "हाँ, देखो ऐसा बजा, हाँ अरे वेरी नाइस सर, इट गिव सच अ सूदिंग फीलिंग, हाँ बजा तो बहुत अच्छा लगता है।" वो लल्लू कर क्या रहा है? ही इज प्रेजिंग यू अपना उल्लू सीधा करने के लिए। ये मैं रियल लाइफ बातें बता रहा हूँ, यानी कि ये कहीं सुनी कहानियां नहीं है, मेरी आप बीती है। और इस तरीके से ये निंदा और स्तुतियां जो हैं वह हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। यानी कि आप कर्ता भाव में आ जाते हो, कहा ये तो कर लेंगे हम, कहा विल डू इट। इस बात को यदि हम समझेंगे और ओमकार का ये यदि निधि ध्यासन हम करेंगे, तो ये निंदा स्तुति से हम ज्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। यानी हमारे संसार के प्रति जो विरक्ति है, वो विरक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और इसलिए हम हमारा जो सही स्वरूप है, जो साक्षी चैतन्य का, उसकी हमें विस्मृति कभी नहीं होगी। और इसलिए इस संसार में से हमारा कर्ता भाव छूट जाएगा। और संसार में से कर्ता भाव छूट गया तो वही है जीवन मुक्ति, सदेह मुक्ति जिसको हम कहते हैं ना। तो इस बात के साथ मांडुक्य कारिका का प्रथम अध्याय जो है आगम प्रकरण, उसकी यहाँ पूर्णाहुति हुई। अभी हम अगले गुरुवार को दूसरे अध्याय की ओर, उसकी समरी की ओर आगे बढ़ेंगे। समरी इतनी अच्छी है तो अध्याय कितना अच्छा होगा, लेकिन नहीं, नहीं करेंगे हम, खाली समरी ही करेंगे। चलिए, ज्यादा जुल्म नहीं करने आपके ऊपर। अच्छा है भाई, कृपा करो, मेहरबानी करो, डोंट वरी, खाली समरी देखेंगे हम। तो अभी पहले अध्याय की समरी पूरी हुई है, अभी दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं।
आज के ध्यान का वीडियो मैं आपको अगले सत्र में बताऊंगा, दिखाऊंगा। उसके पहले आप भी खुद देख लीजिएगा। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कुल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी मांडुक्य कारिका के दूसरे अध्याय के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण।